नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जो अपने पिता को प्यार और सम्मान करते हैं। आइए शुरू करें। भीष्म पितामह की एक ऐसी घटना जो हर पुत्र को एक सबक देती है। हमें सिर्फ इसे समझना होगा। भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था। देवव्रत गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे। गंगा अपने 7 पुत्रों को अपने जल में डुबो चुकी थी। शांतनु उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि वे गंगा से विवाह करने के पूर्व उसे यह वचन दे चुके थे कि वे उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन वे ऐसा करेंगे, गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली जाएगी। पर एक राजा के वचन पर पिता की दया भारी पड़ी और शांतनु ने 8वें पुत्र को जल में डुबोने से पहले ही गंगा को रोक लिया। वचनानुसार गंगा ने शांतनु का साथ छोड़ दिया, पर उस 8वें पुत्र को यह वादा करके अपने साथ ले गई कि समय आने पर वह उसे वापस कर देगी। राजा शांतनु को अपने 8वें पुत्र का बेसब्री से इंतजार था। 16 वर्ष बाद गंगा अपने 8वें पुत्र को शिक्षा दीक्षा में पूर्णतः दक्ष कर राजा शांतनु को लौटा दिया। देवव्रत ने धनुर्विद्या, ऋषि भार्गव, वेद वेदांत, वशिष्ठ और राजनीतिक का ज्ञान बृहस्पति से लिया था। शांतनु ऐसे पुत्र पाकर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। एक दिन शांतनु और देवव्रत शिकार खेलने वन को निकले और दोनों शिकार के पीछे अलग अलग रास्ते निकल पड़े। शांतनु यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किनारे नाव लगी है और उस नाव में एक सुंदर युवती बैठी किसी का इंतजार कर रही है। शांतनु रथ रोककर उसके करीब पहुंचे। उन्होंने उस युवती से परिचय पूछा। युवती ने बताया कि वह दासराज की पुत्री सत्यवती है और पथिकों का नदी आर पार कराना रोज का उनका यही काम है। राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए थे और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा कि मेरे विवाह का निर्णय तो मेरे पिता श्री ही लेंगे। अगले दिन शांतनु दासराज के यहाँ पहुंचे। दासराज ने उन्हें आदर सत्कार से आसन ग्रहण कराया। उन्होंने राजा के आने का कारण पूछा तो शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दासराज तो खुशी खुशी तैयार हो गए, पर यह शर्त रख दी कि सत्यवती के गर्भ से होने वाली संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। शांतनु देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर यह वचन पहले ही खो चुके थे। जब उन्होंने दासराज की शर्त न मानी तो दासराज ने सत्यवती से विवाह करने का उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। शांतनु दुखी मन लौट आए और उदास रहने लगे। वह नित्य सुबह यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते और एक पेड़ की ओट में छिपकर सत्यवती को निहारते। देर शाम को वापस लौट आते। दिन पर दिन उनकी उदासी बढ़ती ही जा रही थी। देवव्रत उन्हें उदास देखकर परेशान रहने लगे। उन्होंने शांतनु से उदास रहने का कारण जानना चाहा, पर वे विफल रहे। एक दिन देवव्रत ने शांतनु के सारथी को बुलाया और पूछा कि आप रोज सुबह पिताश्री को कहाँ ले जाते हैं। पहले तो सारथी ने यह कहकर बताने से इनकार कर दिया
कि राजा के निज बातों का गुप्त रखना सारथी का धर्म होता है। तब देवव्रत ने कहा कि राजा से महत्वपूर्ण राज्य होता है। तब सारथी ने सब कुछ बता दिया। अगले दिन देवव्रत दासराज के यहाँ पहुंचे और अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। दासराज ने पुनः वही अपनी शर्त रख दी कि सत्यवती के गर्भ से होने वाली संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। देवव्रत दासराज की बात मान गए, पर दासराज को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपना विवाह नहीं करेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। जब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, तब वे न केवल विवाह योग्य थे, बल्कि एक कुशल और प्रभावशाली राजा बनने योग्य भी थे। अगर वे चाहते तो विवाह भी कर सकते थे और राजा भी बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने पिता के प्रति प्यार और सम्मान था। यह घटना हमें यह सबक देती है कि पिता पाप भी कर दे तो उन्हें क्षमा कर दो। साथियों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय व सलाह जरूर लिखें, और यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसे लाइक और शेयर भी करें। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।